भारत के परिचय के 2 पार्ट हो चुके हैं अपने। 2 पार्टों में सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, एक तो भारत का परिचय, दूसरे में हमने पढ़ा था विस्तार, अवस्थिति, फिर हमने एक छोटा सा बिंदु पढ़ा था आकार, फिर हमने पढ़ा था क्षेत्रफल, और आज हम 5वां बिंदु पढ़ रहे हैं हम। अब देखो, देखो भारत की जो स्थलीय सीमा है, कौन सी सीमा? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ये 15,200 किलोमीटर कुल कितने देशों से लगती है? 7 देशों से। 7 देशों की मैंने टेम्पलेट बता रखी थी, फिर भी भूल गए हो तो फिर वैसे बता देता हूँ। बचपन में क्या किया बताओ? बहुत बढ़िया, हमें पता नहीं है क्या क्या किया आपने, लेकिन हमारे अनुसार आपने बचपन में क्या किया? देखो, वैसे बन गया बांग्लादेश, जैसे चीन, वैसे पाकिस्तान, वैसे नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। सबसे पहले कौन आया? बांग्लादेश। उसके बाद में कौन आया? अफगानिस्तान। अब एक बात बताओ, इस दुनिया में जो सबसे पहले आता है वो छोटा होता है बड़ा? तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आया? बांग्लादेश। तो भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश से बनती है? सबसे ज्यादा बनती है, अभी दर्शाएंगे इसको। सबसे बाद में कौन आ रहा है? तो भारत की न्यूनतम स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। अब इनको अपन दर्शाते हैं कहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जाओगे तो कौन सा देश? जैसे मैंने बताया अभी था, इसकी राजधानी है। यहाँ पर जो आता है उसका नाम है म्यांमार, और इसकी राजधानी है न्यायपीड़ो। न्यायपीड़ो जैसे धौलपुर से है, तुम्हारे इधर क्या बोलते हैं? जैसे कोई जाता है चाय पीने को बोलते हैं, जैसे कोई चाय नहीं पीता है तो क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलता है पता है? नाय पीड़ो, मतलब ना पी रहे हो, ऐसा बोलते हैं लोकल भाषा में, गांव में। तो टोटल बात ये है, इसकी राजधानी क्या है बताओ? न्यायपीड़ो। किसकी राजधानी? म्यांमार। मम्मा न्यायपीड़ो, देखो मैं माँ आ गया ना, आओ। हाँ, नेपीरो कुछ भी मान लो, लेकिन आपको ध्यान रखना अब रंगून नहीं है, अब ये बर्मा नहीं है, अब ये म्यांमार है, और म्यांमार की नई राजधानी है न्यायपीड़ो। यहाँ पे आता है भूटान, कौन सा टांग? और भूटान की राजधानी थिम्पू। यहाँ पर आता है नेपाल, और नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ पर जो देश है उसका नाम है चीन। चीन की राजधानी बोलो, बीजिंग। यहाँ पर कौन सा देश? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। काबुल। यहाँ पर नालायक कौन सा देश? इसकी राजधानी क्या? इस्लामाबाद। ये 7 देश है। कितने देश हो गए? 7 देश हो गए। इन 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा बनती है। अब देखो, इस स्थलीय सीमा को भी भारत की को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। चला मैं इसको 2 भागों में बांटा है। चल गया ना? देखो कौन कौन से भागों में बांटा है। एक तो इससे बनती है कृत्रिम सीमा। कौन सी सीमा? और एक बनती है कौन सी सीमा? प्राकृतिक सीमा। अब सुनो, बोलो कृत्रिम सीमा किसे कहते हैं? जिस सीमा का निर्धारण स्वयं मानव द्वारा किया गया हो। किसके द्वारा? मानव द्वारा किया गया हो, उसे कृत्रिम सीमा बोलते हैं। और जिस सीमा का निर्धारण स्वयं प्रकृति के द्वारा किया गया हो, प्राकृतिक सीमा। जैसे समुद्र तटीय सीमा, जैसे पर्वतीय सीमा। देखेंगे
तो भारत से कृत्रिम सीमा बनाने वाले देश 4 है। कितने हैं? 4 है, जिनमें एक तो है बांग्लादेश, एक है चीन, एक है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। तो जैसे कृत्रिम सीमा कौन कौन सी है? जैसे यहाँ जाओगे भारत, यहाँ जाओगे, अब यहाँ से शुरू करते चलो, यहाँ से कर लो हम चीन से। जैसे भारत और चीन के मध्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा? भारत और पाकिस्तान के मध्य की को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और 1896 में यहाँ भारत और अफगानिस्तान के मध्य में डूरंट रेखा खींची गई थी, जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। ये भी जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ये बंगाल था, जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था, लेकिन 1971 में आजाद हुआ ये और एक नया राष्ट्र बना। इसकी नई राजधानी ढाका बनी और यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा हटाई गई और यहाँ पर जीरो लाइन खींची गई, जिसे शून्य रेखा कहा जाता है। त्रिपुरा से लग जाती है, जो त्रिपुरा की राजधानी 3 तरफ से लगती है। त्रिपुरा की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 3 तरफ से लगती है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन, धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसी बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है? यहाँ पर पहले बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप आया करता था, न्यू मोरे द्वीप। इसको लेकर पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में लड़ाई थी, लेकिन गंगा नदी यहाँ हिमालय क्षेत्र में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गई। आपको पता है यहाँ से गंगा नदी आती है, पद्मा के रूप में जाती है। बर्फबारी होने के कारण ये द्वीप भी डूब गया, टंटा अपने आप ही खत्म हो गया। समझ में आया? विवाद ऑटोमेटिक ही खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद सुनो, अब बात करेंगे सबसे पहले कृत्रिम सीमा की। कौन सी सीमा की? सबसे पहले बात करेंगे कृत्रिम सीमा की, और कृत्रिम सीमा में भी सबसे पहले बात करेंगे कौन से देश की? देखो, बांग्लादेश से भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है। सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है, और सर्वाधिक स्थलीय सीमा जो लगती है वो लगती है 4096 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 4096। इस बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। आंकड़ा कभी नहीं पूछते वो, बस विशेषता पूछते हैं। उसके बाद आप ध्यान दो, अब बात शुरू हो जाती है अपनी सीखने की राज्यों की। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है या स्थलीय सीमा लगती है, ढूंढते। एक तो यहाँ पर कौन सा आ गया था? पश्चिमी बंगाल। कौन सा बंगाल? यहाँ पे असम की बाउंड्री है। किसकी बाउंड्री है? यहाँ पर ये मेघालय की बाउंड्री है, यहाँ पर त्रिपुरा की बाउंड्री है, यहाँ पर मिजोरम की बाउंड्री है। कितने राज्य? एक बार मेरे साथ बोलो। नंबर 1 पर, नंबर 2 पर असम, नंबर 3 पर मेघालय, नंबर 4 पर त्रिपुरा, नंबर 5 पर मिजोरम। याद हो गया ना? अब सुनो, ऐसे याद नहीं होते, दूसरा तरीका बताते हैं। पहले क्या है कि ये मिजोरम है ना, मिजोरम जब ये म्यांमार भारत से अलग हुआ 1935 के अलग के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत, तो इसको बर्मा के रूप में अलग किया था। तो ये मिजोरम वाले भी इनके साथ भाग रहे, बोले हम भी पर म्यांमार में जाके मिलेंगे, हम भारत में नहीं रहे, बोले हम नए देश का निर्माण करेंगे इनका। बोले तसल्ली लो, रुक जाओ, क्यों जाओ, भारत में बढ़िया मौज करो, यहाँ क्या खाओगे, नया घर बनाओगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ बनाया बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे तैसे रोक लिया। और हमने एक बात बोली थी कि अब, बोलो कब? अब मिजोरम से हमने क्या कर लिया बताओ? मैत्री कर लिए। इसमें भी 5 राज्य आ गए। इसमें भी कितने राज्य आ गए? बनाने का प्रयास करो, मैं इसको हटाता हूं, बाद में देखेंगे। ऐसे असम, वैसे बंगाल, मिजोरम से में से मेघालय, और त्रि से त्रिपुरा।
तो दोनों तरीके से सीखो, जैसे आपको याद होता वैसे अपन देख लेंगे। अगर नक्शे में याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि डबल फायदे हैं। इन राज्यों को भी सीख रहे हैं हम कि ये राज्य कहाँ बैठे हुए हैं, और ये भी पता लग रहा है कि ये राज्य कौन से देश से सीमा बना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आए थे इस बार सेकंड ग्रेड में, उसने क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ऑप्शन तो सुनो, पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। आराम से बता सकते हो ना, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ये नंबर 1 पर स्थलीय सीमा बनाने वाला कौन सा देश हो गया? बांग्लादेश हो गया। इसी प्रकार फिर अपन बात करेंगे, आगे चल के बात करेंगे चीन की। बोलो किसकी? चीन। चलो, चीन की राजधानी क्या दिख रही है? बीजिंग। इससे भी भारत के 5 राज्य लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं? 5। ढूंढते हैं 5 राज्यों को, फिर कोई देखेंगे दूसरा तरीका भी। पहले राज्य सीखो। यहाँ पर कौन सा राज्य बोलो? अरे कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर। इसी को लेकर तो अभी देश माला माला हुआ है, खूब चर्चा में रहा है। ठीक है, भारत पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, एक नवीन राष्ट्र बना है, एक सूत्र में बना है भारत। तो ये जम्मू कश्मीर है, इसकी इधर से सीमा लगती है चीन। यहाँ पर इसने जबरदस्ती से कब्जा जमा रखा है, 1962 में हार गए इसको हम। इसे अक्साई चीन कहा जाता है। चीन बोलता है हमारा है, भारत बोलते हैं पागल हो गए क्या हमारा है। बोले जबरदस्ती से ले लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हारा है, हमारा है। तो भारत तो अपना दावा करता है इस पर, और चीन अपना दावा करता है इस पर। इसे अक्साई चीन कहा जाता है। ओके, आओ। तो एक तो लग गया यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे एक लग गया हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपको ले चलेंगे आगे चल के हम उत्तराखंड। कौन सा खंड? ये उत्तराखंड है। उसके बाद देखो यूपी आता है, यूपी की बाउंड्री को नेपाल रोक लेता है, छोड़ो। यहाँ बिहार आता है, बिहार के इसको नेपाल रोक लेता है, छोड़ो। अरे ये कौन सा आ रहा है? बढ़िया ढंग से लग रहा है, ये देखो ये सिक्किम। कौन सा है बोलो? आओ। इधर भी असम आता है, असम को रोक लेता भूटान, लेकिन बढ़िया ढंग से लगता है ये अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य हो गए चीन से लगने वाले, गिनते दोबारा से। बोलो नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पर उत्तराखंड, नंबर 4 पर सिक्किम, नंबर 5 पर अरुणाचल प्रदेश। अब सुनो दूसरा तरीका लो। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो दूसरे तरीके से देखो। भारत की ज्यादातर सेना कहाँ बैठी हुई है? जम्मू कश्मीर में। और कौन सा पर्वत फैला हुआ है? ये हिमालय पर्वत। और इस हिमालय पर्वत पर एक सेना है, मतलब एक सैनिक है, एक सिपाही है, वो अपने एरोप्लेन से छानबीन करता रहता है कोई घुसपैठी तो नहीं आ गई इधर। उसका नाम है अरुण। क्या नाम बोलो? तो देखो टैबलेट देखो, जम्मू बोलो कहाँ का? जम्मू का सिपाही। कहाँ का सिपाही? नाम क्या है? अरुण। जम्मू का सिपाही अरुण। हिमालय उतरा। कहाँ उतरा बताओ? हिमालय। पूरे 5 राज्य आ गए इसमें, ढूंढे। इससे क्या बना? जम्मू एंड कश्मीर। सी से क्या बना? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। अरुण से क्या बना? अरुणाचल। कहाँ चल? प्रदेश में चल। हिमा से क्या बना? एच पी लिख दूं मैं। उत्तरा से क्या बना? उत्तराखंड। उत्तराखंड अच्छा नहीं लगे तो यूपी लिख देना। ये 5 राज्यों की सीमा लगती है, बताओ किससे? चीन से। लेकिन बात आई 1914 की। कब की बात आई? 1914 की।
1914 में सर मैकमोहन के द्वारा, किसके द्वारा? सर मैकमोहन के द्वारा, ये लो सर मैकमोहन के द्वारा भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो बताओ भारत और चीन के मध्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? जिसका निर्धारण कब हुआ? 1914। ठीक है ना। तो ये बात हो गई किसकी बताओ? चीन की। तो चीन से लगने वाले ये कितने राज्य हो गए? 5। तो 5 राज्य हमने यहाँ सीखे और 5 राज्य हमने यहाँ सीखे। कुल कितने राज्य बोलो? 10 राज्य सीख चुके हैं, लेकिन वर्तमान में राज्यों की संख्या 29 नहीं 28 रह गई है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी ये क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए। अब देखो, 2 देशों की स्थलीय सीमा देख चुके हैं अपन, बांग्लादेश की और चीन की, जो भी कृत्रिम सीमा। अब बात करते हैं इस पार्ट की। इससे भारत की 3323 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। कुछ किताबों में 3310 भी दे रखा है, लेकिन इस पीओके को नहीं संभालते। जब यहाँ पीओके आता है, जिस पर जबरदस्ती कब्जा जमा रखा है, पाकिस्तान ने अपनी सैनिक टुकड़ी यहाँ पर रोक रखी है। जब आक्रमण हुआ था, यहाँ का राजा जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था, ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसी कारण तो ये जम्मू कश्मीर अपने भारत का अभिन्न अंग था। ठीक है ना, इसीलिए तो ये लफड़ा हुआ था। तो कहते हैं कि जब ये ना तो भारत में मिला ना पाकिस्तान में मिला, तो पाकिस्तानियों ने इधर से आक्रमण कर दिया 1948। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि राजा हरि सिंह भागा भागा आया, लुटने वाला था, वैसे आक्रमण कर दिया। यहाँ तक सेना आ चुकी थी। तो जब ये यहाँ पे नई दिल्ली में आया, ऐसे कहते हैं कि आया तो नहीं, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये राजा था, इससे बात की कैसे भी करके इन्होंने संपर्क किया जवाहरलाल नेहरू जी से। तो जैसे तैसे इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। तो 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे, विलय के लिए राजी हो गया था। इससे बौखला गया पाकिस्तान, क्योंकि उसको ये जबरदस्ती लेना था, तो चिढ़ गया उस समय। बोले भारत में कैसे मिला? ये जबरदस्ती से लेने का प्रयास किया गया था। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर का मामला यहीं से, तो यहाँ पे ऐसे पीओके बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, विवादित क्षेत्र। तो इसकी लंबाई इतनी आती है। इस पर भारत के 4 राज्य, कितने राज्य बोलो? तो 4 राज्यों को देखते हैं। एक तो कौन सा राज्य ये बताओ? जम्मू कश्मीर। एक यहाँ पर बोलो पंजाब। कौन सा राज्य बताओ? पंजाब। एक यहाँ पर कौन सा बताओ? राजस्थान है। और एक यहाँ पर कौन सा बताओ? गुजरात है। इस प्रकार ये 4 राज्यों की सीमा किससे लगी हुई है? अगर ऐसे भी याद नहीं रहता है तो पाकिस्तान से ऐसे नहीं याद रहता है, तो याद रख लेना, पंडित गुजरा, रेड क्लिफ रेखा से गुजरा, तो पैसे बन गया बोलो पंजाब, गो से बन गया गुजरात, जैसे बन गया जम्मू एंड कश्मीर, रा से बन गया राजस्थान। उसके बाद देखो, जब ये अलग हुआ था 14 अगस्त 1947 को अलग हो गया भारत से, तो सर रिसल रेडक्लिफ के नेतृत्व में 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया, जिसे क्या नाम दिया रे? जिसे रेड क्लिफ नाम दिया गया। कौन सी रेखा का नाम दिया? रेड क्लिफ। तो आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के मध्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। उसके बाद अंतिम इस देश की भी बात कर लेते हैं जो कृत्रिम सीमा बनाता है। तो 1896 की बात है। कब की बात है? 1896 में सर डूरंट के द्वारा, किसके द्वारा? सर डूरंट के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? डूरंट रेखा। लेकिन जब ये भारत से ये नालायक अलग हुआ, तो ये रेखा भी इसके साथ चली गई। कौन सी रेखा? ओरिजिनल रेखा नहीं था, ये नकली रेखा है।
रेखा जानते हैं ना, कॉलोनी वाली नहीं। हाँ, ये अंतरराष्ट्रीय रेखा है, ऐसे कैसे चली जाने देंगे? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये वर्तमान में अफगानिस्तान और किसके बीच में बताओ? यहीं पर एक दर्रा भी आता है, खैबर दर्रा, जिससे सिकंदर भारत में आया था। तो ये भी अगर पूछा जाए तो ये भी किनके बीच है बताओ? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इस अफगानिस्तान से मात्र और मात्र एकमात्र जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा लगती है, और वो भी 106 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? कुछ किताबों में 80 किलोमीटर दे रखा है, वो पीओके के कारण विवादित है। तो इनकी बात और करते हैं, फिर अपनी कृत्रिम सीमा बनाने वाला ये बिंदु खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्राकृतिक सीमा बनाने वाला अगला टॉपिक देखेंगे वो। ठीक है, तो हेडिंग डालो।